इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत आइलैंड पर हो जहाँ पर प्यारी सी धूप निकली हुई है। वहाँ का गर्म पानी आपके पैरों को छू रहा है और वहाँ के एग्जॉटिक प्लांट्स और एनिमल्स को देखकर आपको वो जगह कोई जन्नत से कम नज़र नहीं आती। बट अचानक से आपको हर जगह वहाँ पर सांप नज़र आने लगते हैं और आपके पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक विशाल समुद्र ही है। वेल, ये कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं, बट हमारी पृथ्वी का एक ऐसा आइलैंड है जिसे हम स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से कई और आइलैंड्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत होने के बावजूद भी आम लोगों के लिए खतरनाक और बैंड है। बट बिफोर वी मूव अहेड, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। नंबर 5, सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड अंडमान का एक पार्ट है जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है और म्यांमार से 3000 किलोमीटर, जो कि भारत सरकार द्वारा गवर्न किया जाता है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि ये भारत का अटूट हिस्सा होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को भारत नाम का मतलब भी नहीं पता है। और ना सिर्फ भारत, इस आइलैंड के लोग इस हद तक बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड हैं कि इन्हें बाहर की किसी भी चीज़ों का थोड़ा भी खबर नहीं है। ये उन सिविलाइजेशन में से एक है जहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अनटच्ड हैं, और यही रीज़न है इस आइलैंड के डेंजरस होने का और भारत सरकार के द्वारा इसे बैन करने का। अगर हम इतिहास को देखें तो जब जब आम लोगों ने इस आइलैंड पर कदम रखना चाहा तो वहाँ के कबीलों के द्वारा हमेशा उन पर जानलेवा हमला किया गया, और इन हमलों में कई लोग घायल एंड इवन कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। इसी वजह से भारत सरकार ने 1997 में इस आइलैंड को 2 वजह से बैन कर दिया। पहला, टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ का कबीला इस हद तक बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है कि वो उन टूरिस्ट को एनिमी समझते हैं और उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। और दूसरा, उन कबीलों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसी बहुत सारी बीमारियों को लेकर इम्यून नहीं हैं जो बाहर की दुनिया वैक्सीन से हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, हेपेटाइटिस एंड कोविड। नंबर 4, स्नेक आइलैंड। दुनिया में आपको बहुत से खतरनाक आइलैंड मिल जाएंगे, बट कोई एक आइलैंड जहाँ पर आपके मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो वो होगा स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ब्राज़ील के कोस्ट पर स्थित है और जैसा कि इसके नाम में ही हमें पता चलता है, ये पूरा आइलैंड सिर्फ स्नेक से भरा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 4000 वेनमस स्नेक्स के स्पीसीज़ हैं, जिनमें गोल्डन लेंस हेड वाइपर जैसे नाम भी शामिल है, जिनके सिर्फ एक बाइट से आपकी 30 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। इस आइलैंड को ना सिर्फ स्नेक्स बट इसका साइज़ भी इसे बहुत डेंजरस बनाता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वेल, ये आइलैंड सिर्फ 4,30,000 मीटर स्क्वायर का है, जो कि एक आइलैंड के हिसाब से बहुत ही छोटा है। बट ऑन द अदर हैंड, इस आइलैंड पर करीबन 4.5 लाख स्नेक्स हैं। दैट मीन्स इस आइलैंड पर आपको हर मीटर पर एक ना एक स्नेक्स तो दिख ही जाएगा, और तो और जिसके काटने से आपकी मौत पक्की है। इसी वजह से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इसे आम लोगों के लिए पूरी तरह से बैन कर रखा है, जिसके पीछे वजह लोगों की सेफ्टी और वहाँ का इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। नंबर 3, पोविग्लिया आइलैंड। ये आइलैंड इटली में स्थित है और इसे कोई जानवर या फिर किसी तरह के कबीलों की वजह से डेंजरस नहीं कहा जाता, बट वहाँ के लोगों का मानना है कि ये आइलैंड पूरी तरह से हॉन्टेड है। बट इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमें इसके हिस्ट्री में जाना होगा। ईयर 1793 से 1814 तक इस जगह पर प्रिजनर्स को कई तरह से टॉर्चर किया जाता था और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते थे जब तक उनकी मौत न हो जाए। और ये मौत का सिलसिला भी खत्म नहीं होता है। इस जगह को क्वारंटाइन के लिए भी यूज़ किया गया था, उन लोगों के लिए जिनकी बीमारियां फैलने का डर होता था। और इस तरह से लगभग 1,60,000 लोगों ने इस छोटे से आइलैंड पर अपनी जान गंवाई थी, जिस वजह से इटली की गवर्नमेंट ने लोगों की सेफ्टी के लिए इस जगह को बैन कर रखा है। हालांकि ऐसी कोई जगह पर कोई आम इंसान तो कभी नहीं जाना चाहेगा। वेल, आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 2, मियाके-जिमा आइलैंड। जापान को आइलैंड का देश कहा जाता है, जहां पर कई खूबसूरत आइलैंड्स हमें देखने को मिलता है। हालांकि इन खूबसूरत आइलैंड में से मियाके-जिमा एक ऐसा आइलैंड है जहां पर आप कभी नहीं जाना चाहोगे। ये आइलैंड अपने ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, बट क्या आपको पता है कि यहाँ पर जाने वाले सारे लोगों को एक गैस मास्क पहनना पड़ता है, और उसकी वजह यहाँ पर इंक्रीज्ड सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी कंसनट्रेटेड फॉर्म आपकी जान तक ले सकती है। साल 2000 में इसके ज्वालामुखी में एक्सप्लोड होने की वजह से एटमॉस्फेयर में लगभग 42,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड फैल गया था, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोगों को इवैक्यूएट किया गया। यहाँ पर जाना बैन तो नहीं है, बट अगर आप मेरी मानो तो आप ऐसी जगह से दूर ही रहो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। नंबर 1, आइलैंड्स ऑफ डॉल।
मैक्सिको सिटी के साउथ में आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा जो पूरी दुनिया में लोगों के बीच बहुत ही प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर कई साल पहले रहस्यमय रूप से कई बच्चे गायब होने लगे थे और कुछ टाइम बाद वहाँ के केयर टेकर को एक बच्चे की पानी में लाश भी मिलती है और उसके साथ एक डॉल भी, जिसके बाद वो इस डॉल को उस लड़की के सम्मान में एक पेड़ पर टांग देता है। बट अजीब बात तब होने लगती है जब उसे रोज कोई ना कोई डॉल उसी जगह पर पानी पर तैरती मिलती और पहली बार की तरह वो इन डॉल्स को एक एक करके पेड़ पर टांगता गया। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये सारे डॉल्स हॉन्टेड हैं और कभी कभी रात में हिलते भी हैं और इसकी पुष्टि तब हो गई जब उस केयर टेकर इंक्लूडिंग कई और लोगों की उसी जगह पर मौत हो गई जहाँ पर उस लड़की की लाश मिली थी। सुनने में ये आइलैंड किसी हॉरर मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार हम उन चीज़ों को भी हॉन्टेड मान लेते हैं जिसमें किसी साइकोपाथ या फिर सीरियल किलर इन्वॉल्व होते हैं। साइकोपाथ से याद आया, अगर आप इंडियन साइकोपाथ और सीरियल किलर में थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। एंड हाँ, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इस चैनल पे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो। Until then, take care of yourself. It's Harshian and you are watching Mr. Grey.